everyone, welcome back to Mind Power Hub. It's Darshna and today we will see Prim's algorithm using this graph. ये कोई PYQ का एग्जाम्पल है, वहीं से मैंने इस ग्राफ को पुट किया है। तो कुछ ऐसा ही ग्राफ हमें आता है और बोला रहता है Prim's algorithm से सॉल्व करने के लिए, और एक स्पैनिंग ट्री हमें बनानी होती है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम क्रुस्कल्स एल्गोरिदम कर रहे थे इस वाले ग्राफ पे, तो इस पे हमने क्रुस्कल्स एल्गोरिदम लगा के स्पैनिंग ट्री बनाई थी। अगर इसी ग्राफ पे, ये वाले ग्राफ पे अगर हम प्रिम्स एल्गोरिदम अप्लाई करें तो उसके लिए ये बनेगा 1 2 3 4 5 6 ही एजेस इसमें भी हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम है, पर ये वर्टेक्सेस के थ्रू, जो इसमें वर्टेक्सेस होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जबकि हम जब ये बना रहे थे तो आपने देखा होगा, पहले हमने ये एज कनेक्ट किया, फिर ये एज कनेक्ट किया, फिर ये एज, मतलब एजेस आपस में डिसकनेक्टेड थे। पर इसमें एजेस जो रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं आपस में। कनेक्टेड एजेस से हम ये स्पैनिंग ट्री बनाते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये क्रुस्कल का है, जबकि ये जो एग्जांपल, जो ये स्पैनिंग ट्री बनी है वो प्रिम्स से बनी है। तो अब एक नया एग्जांपल लेते हैं हम, उसके थ्रू समझते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम क्या होता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग नोड बी को रखते हैं तो बी एज अ स्टार्टिंग नोड हम यहाँ पे रख देंगे और फिर यहाँ से कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे एजेस को। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिनिमम कॉस्ट किसका है, किस एज में मिनिमम कॉस्ट है। इसका 1 है और इसका 6 है, तो ऑफकोर्स 1 इज़ शॉर्टर। तो यहाँ पे हम एज को कनेक्ट कर देंगे जो कि नोड ए है और एज का कॉस्ट है 1। अब हम ए पे जा चुके हैं। अब हम इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ए से मतलब है। यहाँ से कौन से नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से सिर्फ डी है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है और सी भी है, लेकिन हम मिनिमम कॉस्ट देखेंगे तो क्या है 5। तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं डी से, जिसका कॉस्ट है 5। उसके बाद हम डी से देखते हैं, तो डी से जी पे जा सकते हैं, डी से एफ पे भी जा सकते हैं। तो डी से अगर हम एफ पे चले गए तो इसका कॉस्ट कितना है 2, और डी से जी का कितना है 10, तो 2 इज़ मिनिमम। यहाँ से हम ए से सी पे भी जा सकते हैं, पर इसका कॉस्ट क्या है 6, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे जाते भी हैं तो फर्दर ये अगर कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे एक साइकिल बन जाएगी। और यहाँ अगर डी पे देखें तो 2 सबसे मिनिमम है, तो 2 को कनेक्ट करेंगे इस वाली एज को, जो कि है एफ, और डी की इसकी कॉस्ट क्या है 2। अब एफ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम एच पे भी जा सकते हैं और सी पे भी जा सकते हैं। तो एफ से सी की कॉस्ट क्या है 3, तो हम एफ से सी ड्रॉ कर लेते हैं। एफ से सी हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम सी से कहाँ जा सकते हैं, सी से ए पे जा सकते हैं, सी से बी पे जा सकते हैं और सी से ई भी जा सकते हैं। तो अगर हम देखें इसकी कॉस्ट 6 है, इसकी कॉस्ट 6 है और इसकी 7 है। पर अगर हम यहाँ इसको हमने कनेक्ट कर दिया तो ये और ये क्या बना लेगा, एक साइकिल बना लेगा। और अगर हम यहाँ पे चले गए तो फिर हम फर्दर मूव कैसे करेंगे, या फिर यहाँ चले गए तो फिर फर्दर मूव कैसे करेंगे। तो इसीलिए हम सी से कहाँ जाएंगे, ई पे जाएंगे, जिसकी कॉस्ट है 7, कॉस्ट 7 है। अब हमें देखना है ई से हम कहाँ फर्दर मूव कर सकते हैं, तो ई से हम एच पे मूव कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट 12 है। लेकिन इससे पीछे अगर हम देखें एफ से हम एच पे जा सकते हैं। एच पे जाने के 2 तरीके हैं, या तो हम एफ से जाएं या तो ई से जाएं। तो ई से जाएंगे 12 कॉस्ट है और एफ से जाएंगे तो 8 है। तो हम एफ से चले जाते हैं एच पे, तो इसकी कॉस्ट कितनी है 8। उसके बाद एच से हम जी पे जा सकते हैं, एच से आई पे भी जा सकते हैं। तो एच से जी पे जाने का कॉस्ट कितना है 7, तो हम एच से जी पे चले जाएंगे, 7 इसका कॉस्ट है। फिर जी से हम आई पे जाएंगे, इसका कॉस्ट क्या है 3। अब ये है इस फाइनल हमारा स्पैनिंग ट्री। इसके एजेस अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जबकि हमारे जो ये स्टार्टिंग इनिशियल जो ग्राफ था उसमें कितने वर्टेक्सेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें वर्टेक्सेस 9 थे और हमने n-1 किया तो हमारे पास क्या आया 8 एजेस हमारे स्पैनिंग ट्री में बनने चाहिए, तो बन गए। तो हमारी स्पैनिंग ट्री में 8 एजेस बनने चाहिए थे, 8 एजेस हमने इसमें बना लिए हैं। तो अब ये हमारा जो स्पैनिंग ट्री है वो फाइनल हो गया। यही हमारा रिजल्ट है। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया होगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।